क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि करियर में कहीं फंस से गए? आज हम इसी बारे में बात करेंगे, पैशन और एक मीनिंगफुल लाइफ के बारे में, एक ऐसे नजरिए से जो शायद आपकी पूरी सोच बदल दे। ये लाइन है तो छोटी, पर इसमें वो घुटन छुपी है जिसे आज लाखों लोग महसूस कर रहे हैं। एक ऐसी हकीकत जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। और ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, आंकड़े भी यही कहते हैं। 2024 का एक गैलप सर्वे बताता है कि दक्षिण एशिया में 10 में से करीब 8 लोग अपने काम से जुड़े हुए ही नहीं है, मतलब वो बस एक रूटीन में फंसे हुए हैं। तो आखिर सवाल ये है कि ये सोने का पिंजरा बनता कैसे है? चलिए उन वजहों को समझते हैं जो हमें इस जाल में फंसा कर रखती हैं। देखिए, इसकी शुरुआत होती है अक्सर कर्ज से। एजुकेशन लोन, फिर गाड़ी की ईएमआई, घर का किराया, और ये एक ऐसा चक्र बन जाता है जो हमें एक पक्की सैलरी से बांध देता है, चाहे हम उस काम में खुश हों या ना हों। और इस पैसे के दबाव को और बढ़ा देता है फोमो, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, अरे वो वहां घूम रहा है, उसने ये खरीद लिया। और ये डर हमें एक ऐसी सेफ नौकरी में फंसाए रखता है जिसमें हमारा दिल ही नहीं लगता। और कमाल की बात यह है कि इस जाल को हसल कल्चर ने एक नया फैंसी नाम दे दिया है, डेडिकेशन। देर तक काम करना, वीकेंड पे काम करना, यह सब अब एम्बिशन कहलाता है, जबकि असल में यह हमारी जिंदगी की एनर्जी और सुकून दोनों को खत्म कर रहा है। तो इस जाल से बाहर कैसे निकलें? जो सबसे आम सलाह सुनने को मिलती है वो है अपने पैशन को फॉलो करो। लेकिन मजे की बात यह है कि क्या हो अगर यही सलाह प्रॉब्लम का हिस्सा हो? एक बहुत ही दिलचस्प स्टैनफोर्ड स्टडी है। वो कहती है कि पैशन खोजो वाली सलाह एक फिक्स्ड माइंडसेट बनाती है। मतलब हम सोचते हैं कि पैशन कोई छुपी हुई चीज है, कोई खजाना है जिसे बस ढूंढना है। लेकिन सच तो यह है कि पैशन ग्रोथ माइंडसेट से आता है। ये एक पौधे की तरह है जिसे हमें खुद लगाना होता है, पानी देना होता है और फिर बड़ा करना होता है। तो ठीक है, अगर पैशन खोजना नहीं है तो फिर उसे बनाए कैसे? साइंस हमें दो बहुत ही जबरदस्त आइडिया देता है जो हमारी मदद कर सकते हैं। पहला है फ्लो स्टेट। ये वो एहसास है जब हम किसी काम में इतना खो जाते हैं कि हमें समय का पता ही नहीं चलता, है ना? और कमाल की बात यह है कि इस स्टेट में हमारी प्रोडक्टिविटी 500% तक बढ़ सकती है। और दूसरा जो सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट है वो है ग्रिट। ग्रिट का मतलब सिर्फ जोश नहीं है, ये मुश्किलों के बावजूद किसी काम पर लंबे समय तक टिके रहने का जज्बा है। ये 100 मीटर की रेस नहीं, बल्कि एक मैराथन दौड़ने जैसा है। रिसर्चर एंजेला डकवर्थ ने इसका एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला दिया है। ग्रिट मतलब पैशन प्लस दृढ़ता। यानी किसी काम को शुरू करने का जुनून तो हो ही, पर उसे खत्म करने का सब्र भी हो। तो चलिए थ्योरी से हटकर अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। इन आइडियाज को अपनी जिंदगी में उतारा कैसे जाए? इसके लिए एक बहुत ही सिंपल एक्शन ओरिएंटेड प्लान है, 3E फॉर्मूला। ये फॉर्मूला 3 बहुत ही आसान स्टेप्स पर टिका है। पहला, एक्सप्लोर, मतलब अपनी दुनिया को थोड़ा बड़ा कीजिए, नई चीजों के बारे में जानिए, लोगों से बात कीजिए। दूसरा, एंगेज, मतलब जिन कुछ चीजों में दिलचस्पी जगी है उन्हें असल में करके देखिए, थोड़ा समय दीजिए। और तीसरा, एक्सेल, यानी किसी एक चीज को चुनिए और उसमें महारत हासिल करने के लिए जुट जाइए। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या है? ये जो दूसरा स्टेप है ना, एंगेज करना, वो उतना भी मुश्किल नहीं है जितना हम सोचते हैं। रिसर्च कहती है कि किसी भी नई स्किल में ठीक ठाक अच्छा बनने के लिए सिर्फ 20 घंटे की फोकस प्रैक्टिस लगती है। सोच कर देखिए, 1 महीने तक रोज के बस 45 मिनट। और जब हम इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो हम एक बहुत ही गहरे जापानी कॉन्सेप्ट तक पहुंचते हैं जिसे कहते हैं इकिगाई। इसे अक्सर एक उद्देश्य से भरी जिंदगी का आखिरी मुकाम माना जाता है। तो इकिगाई है क्या? ये वो वजह है जो हमें हर सुबह बिस्तर से उठने के लिए प्रेरित करती है। और ये उस जगह पर मिलती है जहां ये 4 बातें आकर जुड़ती हैं। पहला, वो काम जो करना अच्छा लगता है। दूसरा, वो काम जिसमें कोई माहिर हो। तीसरा, वो जिसकी दुनिया को जरूरत भी हो। और चौथा, वो काम जिसके लिए पैसे भी मिल सकें। तो सबसे जरूरी बात यह है, इकिगाई कोई खजाना नहीं है जिसे ढूंढना है। ये तो एक खूबसूरत तस्वीर की तरह है जिसे हम सब अपने कामों से, अपने प्रयासों से टुकड़ा टुकड़ा करके खुद बनाते हैं। और हाँ, ये सफर कोई भी शुरू कर सकता है, क्योंकि जो बहाने हमें अक्सर रोकते हैं ना, जैसे मेरी तो उम्र निकल गई, या पैसे नहीं हैं, या लोग क्या कहेंगे, असल में ये सब हमारे मन की बनाई हुई कहानियां हैं, असली दीवारें नहीं। तो इस पिंजरे से बाहर निकलने का रास्ता किसी एक बड़ी छलांग से नहीं, बल्कि एक छोटे से पहले कदम से शुरू होता है। तो सवाल बस इतना है, आज एक्सप्लोर करने के लिए पहला कदम क्या होगा?